10 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही हम लोग पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, I have already discussed image for the sun through the concave and convex lens for the different object position। अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देख चुके थे कि कहाँ पे इमेज कैसे बनेगा, लेंस में, कॉन्वेक्स में भी और कॉन्केव में भी। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? Lens formula is 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u. Okay, where f is equal to focal length of the lens, ठीक है, b is equal to distance of image, distance of image, and u is equal to distance of object, distance of object। We also use कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। ओके, कि कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड द सेकेंड टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ओके, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m and m is equal to hi by ho। hi बोले तो हाइट ऑफ इमेज एंड ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ये इज आल्सो इक्वल टू b by u, ठीक है। b क्या है यहाँ लिखा हुआ, u क्या है वो भी लिखा हुआ, hi या हाइट ऑफ इमेज लिख देते हैं, hi हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एंड ho इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हाइट ऑब्जेक्ट का क्या है और इमेज का क्या है, ये मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मींस इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज द रेशियो, it is the ratio of the size of object of the size of image to the size of object। ओके, कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या है, m is equal to hi by ho, और इन डिस्टेंस केस v by u। इस डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, तो इन कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कब, व्हेन इमेज इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म जो होगा अगर वो वर्चुअल है तो m पॉजिटिव होगा, और m मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, व्हेन इमेज इज रियल। जब रियल फॉर्म होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा तो m नेगेटिव होगा, किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और m पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज वर्चुअल फॉर्म होगा, ठीक है। और कॉन्केव लेंस के केस में, इन कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस के केस में m ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इमेज जो फॉर्म होगा कॉन्केव लेंस में क्या है, हमेशा वर्चुअल होता है, इस वजह से ये हमेशा क्या होना है इसमें पॉजिटिव मैग्निफिकेशन ही होगा, ठीक है, इसमें कॉन्केव लेंस में। यहाँ पे क्लियर हो गया। लेंस फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u, where f is focal length, b distance of image, u distance of object, मैग्निफिकेशन m is equal to hi by ho। मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो to the size of image
एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा वही होगा मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या? तो जैसे कि पावर ऑफ लेंस का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो P इज इक्वल टू 1/f। तो इस फॉर्मूला से ही बहुत कुछ इसका डेफिनेशन बन जाता है। इट इज द रेसिप्रोकल डिस्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, दैट मींस वी कैन डिफाइन इट, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर। वही लिख देना हम लोगों को, इट इज डिफाइंड एज the reciprocal of the focal length in meter। ठीक है, पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर। पावर को डिनोट करते हैं हम लोग P से, इट इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या है? डायोप्टर, SI यूनिट डिनोटेड बाय कैपिटल D, डायोप्टर। ठीक है, कैपिटल D से इसको डिनोट करेंगे। डायोप्टर इज SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और फॉर्मूला क्या आएगा? P इज इक्वल टू 1/f। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो फोकल लेंथ होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? मीटर में। अगर इन केस फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज इट इनटू मीटर, देन फाइंड द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, डिनोटेड बाय कैपिटल P और P SI यूनिट, डायोप्टर कैपिटल D, ये इसका SI यूनिट है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स क्या होगा? एक नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के बुक में है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कुछ नहीं होगा, P इज इक्वल टू P1, मतलब जितने भी पावर आपको दिए हुए हैं उसको ऐड कर दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव जिस भी केस में है, और फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट 1/fn तक जितना भी दिया, जो भी एड्रेस, मान लो किसी का पावर -2 दिया हुआ, किसी का 3 प्लस 3 दिया हुआ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कितना है? +1। ठीक है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, सिंपली ऐड कर देंगे, माइनस प्लस करके जो भी जैसा भी दिया हुआ P9 तक, जहां तक दिया हुआ सबको ऐड करके जो नेट रिजल्टेंट आएगा वही जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का पावर। वो लेंस किस पावर के किस तरह से बिहेव करेगा उसी फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम सारा टॉपिक को समझा देते हैं, और एक न्यूमेरिकल जैसे आई हैव रिटन इट ऑलरेडी ऑन माय बोर्ड, और इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल में भी थोड़ा हेल्प हो जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे थे, डायग्राम कंप्लीट हो चुका था। लेंस फॉर्मूला क्या है? तो लेंस है 1/1/v minus 1/u, where f is equal to focal length, v distance of image, u distance of object, object का distance उस लेंस से कहां तक है, कितना दूरी पे है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन में डेफिनेशन जैसे लिखा हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके बीच के रेशियो को हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन। फार्मूला वाइज HI/HO इज इक्वल टू V/U, कहीं पे अलग अलग टर्म में लिखा रहता है, बस ध्यान रखना है कि इमेज को ऊपर रखना है, इमेज की हाइट को, और जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसको नीचे रखेंगे। दूसरे केस में डिस्टेंस के केस में V/U रिलेट करके अक्सर इस पे न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, इन कॉन्वेक्स लेंस m पॉजिटिव होगा जब इमेज वर्चुअल फॉर्म होगा, m नेगेटिव होगा जब इमेज रियल फॉर्म होगा। और दूसरा केस है कॉन्केव के केस में m हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होता है। दूसरा पावर ऑफ लेंस, नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस P is equal to 1/f as the definition as the formula suggested। डेफिनेशन इसका क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, क्योंकि ये उल्टा है, f डिक्रीज। आप एक सेकंड में आपके लिए लिख दूं, f अगर नीचे होगा
कम तो P ज्यादा होगा, और F अगर ज्यादा होगा तो P कम होगा। इसी वजह से ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है। फोकल लेंथ अगर बढ़ रहा है तो पावर घटेगा, फोकल लेंथ अगर घट रहा है तो पावर बढ़ेगा। ओके, इसका SI यूनिट डायोप्टर है, डिनोटेड बाय कैपिटल D, और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 P9 तक। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इस न्यूमेरिकल को, अब ये न्यूमेरिकल है क्या और कैसे इसको बनाना है, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प आगे। एंड न्यूमेरिकल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हियर व्हाट वी हैव, हमारे पास है क्या। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों के पास है क्या। क्वेश्चन पढ़ने पे, ए कॉन्वेक्स लेंस थ्रोस ऑन अ स्क्रीन 12 मीटर फ्रॉम द लेंस ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुआ है 12 मीटर स्क्रीन पे, उसको देखने पे। एक तो मैग्निफिकेशन इज 15 एंड कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं। दूसरा क्या है, v 12 मीटर, u पता नहीं, f पता नहीं। ओके, चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू प्लस v बाय u। ठीक है, here m is 15, v by u, so u is equal to v by 15, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्निफिकेशन 15 दिया हुआ है, m is equal to फॉर्मूला होता है v by u, पुट कर देंगे हम लोग, m is equal to 15, v by u, so u is equal to v by 15। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन साइन को अप्लाई करेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन को, तो ये नेगेटिव में होगा जो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। तो 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v, और जैसे कि u नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में ही लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। नाउ 1 बाय u इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय f माइनस 1 बाय f माइनस 1 बाय v। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय u इज इक्वल टू v f, एलसीएम आएगा या v माइनस f, तो u इंटू v माइनस f इज इक्वल टू बी एफ, इसीलिए u इज इक्वल टू बी एफ बाय v माइनस u। ठीक है, इक्वेशन 2। In first equation u is equal to v by 15, and second equation u is equal to vf by v minus 15 from equation 1 and 2. From equation 1 and 2 मैथमेटिक्स हम लोग अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गया, v by 15 is equal to vf by v minus f। ठीक है, अब यहाँ पे v और v कट गया, तो 1 बाय 15 इज इक्वल टू f बाय v माइनस f। क्रॉस मल्टीप्लीकेट करेंगे हम लोग, 15f इज इक्वल टू v माइनस a। नाउ 15f इज प्लस f इज इक्वल टू v। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v का वैल्यू कितना था, 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 मीटर। तो क्या हो गया, इसीलिए f इज इक्वल टू 12 बाय 16, 0.75 मीटर। that is the focal length of this lens। क्वेश्चन था, convex lens throws on a screen 12 meter from the lens of a magnified image of the object। if the magnification is 15 meter, find the focal length। हम लोग को फाइंड क्या करना था, focal length, that means f फाइंड करना था। f कितना आ गया, 0.75 मीटर। फॉर्मूला कैसे बनाए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्योंकि मैग्निफिकेशन दिया हुआ था, तो v बाय u, हियर m इज इक्वल टू 15, पुट कर दो, v बाय u, u आ गया 3 बाय 15, इक्वेशन 1। लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग, 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। कार्टेशियन साइन कन्वेक्शंस के अकॉर्डिंग u नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग आगे इसको देखेंगे।
और कुछ क्वेश्चन आंसर भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग इससे कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा पूरा चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।